बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इतनी मज़े की और कमाल की बनी थी। बीफ पुलाव रेसिपी है, बट आपने रहना होगा रेसिपी में मेरे साथ और जल्दी से वीडियो को कर दे लाइक और चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जनाब, मुझे बनाना था ये पुलाव जल्दी में, तो मैंने ज़रा जल्दी में बनाया है, इसलिए मैंने प्रेशर में इसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कुछ बड़े पीसीस हैं, कुछ ये बोन्स वाले पीसीस हैं। पुलाव बनता ही हड्डी वाले पीसीस के साथ है। तो आप जब भी लें पुलाव बनाएं यखनी वाला, तो आप हड्डी वाला गोश्त ही लें। तो गोश्त को सबसे पहले मैंने धो के अच्छे से वॉश करके इसे मैंने प्रेशर में रख दिया है। अगर आपको जल्दी नहीं तो आप फिर एक पतीले में भी इसे बगैर प्रेशर के पका सकते हैं। यही तो मुझे जल्दी थी, इसलिए मैं ये प्रेशर में आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी। और मिनटों में बन जाने वाला पुलाव है, इतना मज़े का है ना कि आप जब भी बनाएंगे ना तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, घर वाले ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अच्छा, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बीफ है तो इसमें ज़्यादा ही डलेगा। मैंने बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है भर के, वो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। बाद में राइस में भी हमने अलहदा ही ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सोल्ट का ऐड कर दिया है। बाद में भी हम चावलों के हिसाब से सोल्ट ऐड करेंगे। तो गरम मसालों में सबसे पहले तेज़ पत्ते हैं, ये मैंने 2 अदद इसमें ऐड कर दिए हैं। गरम मसाले कुछ हम साथ डालेंगे, कुछ बाद में भी डालेंगे। तो गरम मसाले में 2 तेज़ पत्ते हैं, कड़ी पत्ता जिन्हें बोलते हैं। 2 ही बादियान के फूल हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और 3 से 4 मैंने इसमें लौंग जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और दालचीनी के 2 छोटे छोटे पीस हैं। आप तकरीबन 1 इंच का बड़ा सा पीस या 2 मेरे पास छोटे पीसीस रह गए थे, तो मैंने हाफ इंच के 2 मैंने पीसीस इसमें दालचीनी के ऐड कर दिए हैं। अगर बड़ा हो तो 1 इंच का, 2 इंच के आपने ऐड कर देना है। अच्छा, पानी आपने इसमें खुला ऐड करना है। कोशिश आप यही कीजिएगा पानी आप उतना ऐड करें कि जब आप राइस में पानी डालें फिर आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। यही यखनी वाला पानी आप चावलों में डालें। तो मैंने खुला पानी, आप देख सकते हैं ऊपर तक जो पानी आ गया है। तो तकरीबन मैंने 25 से 30 से मैंने 35 मिनट मैंने इसे ऊपर रखा था, ताकि जो इसमें हड्डियां हैं वो भी अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, बट ये चावलों के हिसाब से काफ़ी है। तो मैं नाप तोल के पानी नहीं डालती, तो मैं अंदाजे से ही पानी डालती हूँ। और अब मैं आपको बीफ भी चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गल गया है। हमने हड्डियों की यखनी निकालनी थी, वो भी ज़बरदस्त सी निकल गई है। अगर नहीं गलेगा आप दोबारा भी इसे प्रेशर लगा सकते हैं, बट ये 20 से 30 मिनट में बिल्कुल ज़बरदस्त सा गल गया था। अब आपने एक पतीली ले लेनी है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है। अच्छा, इस चावलों में ऑयल ज़्यादा ही डलता है, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज आपने ज़्यादा ही ऐड करना है, प्याज इसमें कम नहीं आपने ऐड करने। कम क्यों नहीं ऐड करने वो भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इन प्याज़ों को आपने लाइट गोल्डन नहीं करना, हमने इन प्याज़ों को डार्क ब्राउन करना है। यखनी में जो भी प्याज डले वो डार्क ब्राउन ही आपने करना, फिर उससे कलर जो सा बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप देख सकते हैं गोल्डन सा ये प्याज हो गया है। तो अब इस टाइम पे आपने प्याज को निकाल देना है। अच्छा, प्याज आपने सारा नहीं निकालना, मैंने कुछ निकाल के रख दिया था और थोड़ा सा बस आधा निकाल दिया था और थोड़ा सा बस मैंने इसमें छोड़ दिया था। जो ये ब्राउन प्याज है वो लास्ट में हम कुछ दम पे डालेंगे, कुछ हम जब चावल सर्व करेंगे तब हम डाल देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने प्याज को निकाल के एक साइड पे रख दिया और आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्याज इसी में है, वो कुछ डार्क हो गया है। तो अब इस टाइम पे आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, बारीक बारीक कट करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को आपने सॉफ्ट करते तक इसमें आपने मसाले डालने हैं, जिसमें 2 कड़ी पत्ता है और इसके अलावा जाएंगे जी जो वो यखनी में हमने मसाले डालने हैं, वो आप यखनी ड्रेन कर लीजिएगा, मसाले को वेस्ट कर दीजिएगा जो गरम मसाले साबुत हैं। तो अब ये गोल लाल मिर्च है, ये मैंने 1 डाल दी। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाने चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। 1 बादियान का फूल मैंने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें दालचीनी का भी आपने 1 पीस इसमें 2 इंच का ऐड कर देना है।
टमाटर और टमाटर के साथ ही ये सारे आपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं ताकि अच्छे से स्मेल आ जाए। 4 से 5 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दिया। अब टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे। आपने 6 से 7 मिनट तकरीबन मसालों के साथ आपने साबुत मसाले जो ऐड किए हैं उसके साथ आपने टमाटर को भी फ्राई करना है। जो बड़ी इलायची है वो भी मैंने 1 डाल दी थी, 2 मैंने यखनी में ऐड की थी, 1 मैंने इसमें ऐड की है। तो इसको आपने मसालों को 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि उसकी स्मेल जो सी है रो स्मेल वो भी अच्छे से आ जाए और उसकी घी में जब फ्राई हो तो बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा सा उसमें आता है जो हमारे चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे के बाद इसमें जाएगा साबुत धनिया। अच्छा, साबुत धनिया कुछ लोग नहीं पसंद करते, आप हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा मसल के तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल साबुत डाला है, बट साबुत डालने का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून मैंने बढ़ के इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया है। अगर आपकी फैमिली साबुत धनिया नहीं पसंद करती तो फिर आप हाथों में हल्का सा उसे मसल के तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, बट आपने साबुत धनिया लाजमी डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पुलाव में टेस्ट आता है। अब जो हमने बीफ को बॉईल किया था वो आपने बीफ को इसमें ऐड कर देना है। जो साबुत मसाले हैं वो बिल्कुल आपने निकाल के वेस्ट कर देना है। उसको जो यखनी है उसको अच्छे से आपने छान लेना है, छान के अलहदा कर लेना है। जो उसमें बोटियां हैं वो आपने इस मसाले में ऐड कर देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी जो पीसीस थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मसाला मैंने कोई भी नहीं इसमें ऐड किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं आपने गोश्त को बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कुर्बानी का गोश्त होता है तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की कोशिश नहीं होती, फिर ये काला पड़ जाता है जो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता, उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2 से 3 मिनट जस्ट मैंने इसे फ्राई किया था। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। इस टाइम पे आप साथ ही गोश्त के साथ ही ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया था। ये काफ़ी तेज़ थी तो मैंने 1.5 इसमें ऐड किया। आप चाहें तो इस टाइम पे सुरख मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च के साथ जैसे मैंने ये पुलाव बनाया है आप ऐसे ही बनाइएगा। आप यकीन करें इतना मज़े का ये बीफ पुलाव बना था, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा। अच्छा, अब इस टाइम पे हमने जिंजर गार्लिक डाला था, आप चाहें तो मसाले के साथ भी ऐड कर दें क्योंकि कुछ लोग जो जिंजर गार्लिक का फ्लेवर होता है वो नहीं चावलों में अच्छा समझते, लेकिन आप यकीन करें उसके बगैर तो चावलों का बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैंने इस टाइम पे 1 टेबलस्पून इसमें सोल्ट डाल दिया क्योंकि यखनी में भी मैंने ऐड किया। बाद में आप चख के कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक और भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक मैंने ऐड कर दिया, सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। सिर्फ हरी मिर्चों की जगह आप इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपने टेस्टी चावल बनाने हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ी सी लेके उसे आप ब्लेंडर में पीस के थोड़ा सा पानी ऐड करके तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं तो बना के इकट्ठा पेस्ट रख देती हूँ, सुरख मिर्च की जगह मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही फ्लेवरफुल खाने बनते हैं। तो इस टाइम पे मैंने अब देखिए मसाले और गोश्त भी फ्राई हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग तो नाप तोल के पानी ऐड करते हैं, मैं तो अंदाज़े से ऐड करती हूँ। अगर आप नाप तोल के पानी ऐड करते हैं तो यखनी आपने चावलों के हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करना है। चावल मैंने ऑलरेडी पहले ही भिगो के रख दिए थे। आप देख सकते हैं अच्छे से पानी जब जोश मार के बॉईल होने लगे इस टाइम पे आपने चावल इसमें ऐड करने हैं। चावल आपने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख देने हैं। तो चावल मैंने अब इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। आप जब भी चावल ऐड करें फ्लेम को हाई कर दिया करें। तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो एक लास्ट में मेरे पास ट्रिक है, लेकिन आपने रेसिपी में रहना है मेरे साथ। तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है।
तो अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल मतलब कि दम की आंच पे रख के नीचे मैंने तवा रख दिया था। मैं जब भी चावलों को दम लगाऊं तवा लाजमी रखती हूँ, बिल्कुल चावल नीचे नहीं लगते। और साथ में रुमाल का भी दम लगाती हूँ। तो ऊपर कलर मैंने ऐसे ही ऊपर ऐड किया था, ये येलो फूड कलर है। थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर एक साइड पे ऐड कर दिया। आप ऐसे ही राइस बनाइएगा, यकीन करें बहुत ही दिखने में भी मज़े के लग रहे थे, खाने में तो बहुत ही कमाल के थे। तो थोड़ा सा मैंने येलो कलर एक साइड पे ऐड किया और थोड़ा सा मैंने 2-2 ड्रॉप मैंने रेड फूड कलर जो सा था वो मैंने ऐड कर दिए। इससे चावलों का जो कलर है बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। साथ ही मैंने जो ब्राउन प्याज किए थे वो मैंने ऊपर ऐड कर दिए। कुछ मैं सर्व करते टाइम इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिए थे। तो आप भी ऐसे ही ये पुलाव बनाइएगा, बहुत ही कमाल का और बहुत ही मज़े का बना था। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। ऐसे ही मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये बीफ पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने यमी चावल लग रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दें, आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।